दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। जब एक तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे कई लोगों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बाकी अन्य घायल व्यक्तियों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लोग सड़क पार कर रहे थे और अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और संबंधित कार्यवाही शुरू की। हादसा कैसे हुआ? सोमवार सुबह का समय था और आदर्श नगर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही सामान्य थी। कुछ लोग सड़क पर पैदल चल रहे थे और कुछ अपने दफ्तर जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे थे। इस बीच एक तेज रफ्तार कार तेजी से आई और पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के कारण सड़क पर अफरा तफरी मच गई और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। साक्षियों के अनुसार कार बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया। कई लोग ये भी दावा कर रहे थे कि कार में किसी प्रकार की तेज आवाजें आ रही थी, जैसे कि ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन कार का ड्राइवर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप कार ने कई पैदल चल रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घायलों की स्थिति, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक महिला और एक पुरुष को गंभीर चोटें आई, जिनमें सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें शामिल हैं। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनकी हालत को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि दोनों की स्थिति अभी स्थिर है, लेकिन गंभीर घावों के चलते उन्हें कुछ समय तक चिकित्सा निगरानी में रखा जाएगा। इसके अलावा हादसे में कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन उनकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं बताई जा रही हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। इस दुर्घटना के कारण इलाके में कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा, क्योंकि पुलिस ने हादसे के स्थल को सील कर दिया था और दुर्घटना का जायजा लिया। कार का चालक नाबालिग लड़का। हादसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कार को एक नाबालिग लड़के द्वारा चलाया जा रहा था। पुलिस ने हादसे के बाद कार के चालक की पहचान की और पाया कि वह लड़का सिर्फ 16 साल का था। ये घटना न केवल एक गंभीर यातायात दुर्घटना थी, बल्कि ये एक गंभीर सवाल भी खड़ा करती है कि इस नाबालिग ने इतनी तेज गति से गाड़ी कैसे चलाई और इसे चलाने के लिए उसे किसने अनुमति दी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़के के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये देखा जाना बाकी है कि वह लड़का किसका था और क्या उसने परिवार की अनुमति से कार चलाई थी या फिर किसी अन्य तरीके से उसे ये वाहन चलाने को मिला था। नाबालिग होने के बावजूद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सड़क सुरक्षा नियमों के तहत नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती है। मामले में पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना स्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज और साक्षियों के बयान के आधार पर अपनी छानबीन शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कार बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी और जैसे ही उसे नियंत्रण में लेने की कोशिश की गई, कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मामले में और साक्ष्य जुटाने के लिए पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें लापरवाही से दुर्घटना करना, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना और जख्मी लोगों को चिकित्सा सहायता से वंचित करना शामिल है। इसके अलावा कार के मालिक के खिलाफ भी जांच की जा रही है कि क्या उसने जानबूझकर या अनजाने में नाबालिग को कार चलाने की अनुमति दी थी। सड़क सुरक्षा और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के खतरे। यह हादसा न केवल एक व्यक्ति के लिए शारीरिक रूप से कष्टकारी था, बल्कि ये समाज में सड़क सुरक्षा के महत्व को लेकर गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहाँ भारी यातायात रहता है, वहाँ सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामले भी एक गंभीर समस्या बन गए हैं। नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ये न केवल नाबालिग के जीवन के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जोखिम पैदा कर सकती है। नाबालिगों के पास पर्याप्त जिम्मेदारी, ज्ञान और सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने का अनुभव नहीं होता, जिसके कारण वे दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। दिल्ली में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि सड़क सुरक्षा अभियान, यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाना और नाबालिगों के लिए वाहन चलाने की अनुमति को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। हालांकि इन कदमों के बावजूद सड़क पर लापरवाही और गलत तरीके से वाहन चलाने के मामलों में कमी नहीं आई है। घटना के बाद की स्थिति और समाज पर प्रभाव। यह हादसा न केवल प्रभावित हुए परिवारों के लिए दुखद है, बल्कि समाज में ये एक बड़ा संदेश भी भेजता है। ये घटना ये भी दर्शाती है कि हमें बच्चों और किशोरों के साथ साथ सभी व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना होगा। स्कूलों में सड़क सुरक्षा शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और नाबालिगों को ये समझाया जाना चाहिए कि सड़क पर सावधानी बरतना कितना जरूरी है। इसके अलावा परिवारों को भी ये समझाना
चाहिए कि नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देना उनके जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। समाज में ये संदेश फैलाना जरूरी है कि सड़क पर हर व्यक्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और ये तभी संभव है जब हम सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें और जिम्मेदारी से वाहन चलाएं। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में हुआ ये हादसा एक गंभीर दुर्घटना है जिसने कई सवाल उठाए हैं। नाबालिग द्वारा कार चलाने के कारण ये दुर्घटना हुई जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इस घटना के पीछे की पूरी कहानी का खुलासा करने के प्रयास में है। इस हादसे से ये बात भी सामने आई है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना न केवल वाहन चालकों के लिए बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी उतना ही जरूरी है। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना और नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके और हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके।